सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से हम लोग 10 आज्ञा एक एक कर करके सीखने जा रहे हैं। इस 40 काल में एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए इन 10 आज्ञाओं के विषय में अच्छी तरह ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए अपने अंतःकरण की जांच करते हैं। ईश्वर की 10 आज्ञाओं, कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप, हमारे मन वचन कर्म के द्वारा जो पाप किया, जो करना चाहिए नहीं किया, और अपने सोच विचारों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो पाप होता है, इसके विषय में सब हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। जैसे पूर्व में ही मैं क्लास में बता कर दिया, हमारे जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के पेज नंबर 171 से पाप स्वीकार के लिए अच्छा तैयारी करने का, अपने अंतःकरण की जांच करने का एक अच्छा सरल तरीका लिखा हुआ है। वो पूरे नियम के आधार पर ही उसको बनाया हुआ है। उसको पढ़ करके एक कागज में जो हम लोगों ने गलती किया है उसको लिखना, और उस कागज के साथ एक पुरोहित के पास जाना और पापों को स्वीकार करना, पापों को त्यागना, एक अच्छे जीवन में प्रवेश करना, ये उद्देश्य है। तो आज हम लोग जो पहला नियम, ईश्वर के 10 नियम में जो पहला नियम, निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 1 से 5 तक वचनों में यही लिखा हुआ है। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। कोई देव मूर्ति मत बनाओ। इस प्रकार वो जो नियम, पहला नियम दिया हुआ है। जैसे हमें मालूम है, ईसा मसीह से एक शास्त्री ने सवाल किया, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 29 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। शास्त्री ने पूछा, सबसे पहली आज्ञा या बड़ी आज्ञा कौन सी है? तब ईसा मसीह ने यही उत्तर दिया, तुम सारे हृदय मन आत्मा से अपने ईश्वर को प्यार करो। हर मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यही है कि वह ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और शक्ति से ईश्वर को प्यार करो करके ईसा मसीह ने सिखाया। इसका मतलब भी यही है कि हम अपने जीवन में प्रथम स्थान, पहला स्थान ईश्वर को देना चाहिए। यदि हमारे जीवन में प्रथम स्थान ईश्वर को नहीं, उस प्रथम स्थान पर किसी और कार्य, चाहे हमारा नौकरी हो, चाहे किसी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या धन हो, कुछ भी हो, जो प्रथम स्थान में रखा है वो ईश्वर का स्थान में रखा है। यदि उस स्थान पर ईश्वर नहीं है, उस स्थान पर रखा हुआ चीज का नाम है मूर्ति। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर के स्थान पर रखना, यही मूर्ति है। और इस 10 आज्ञा का जो पहला आज्ञा में ईश्वर ने यही बोलना है, इसका मतलब आपके जीवन में पहला स्थान आप ईश्वर को देना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसका 2084 से लेकर
2084 284 से लेकर के इसी नियम के विषय में हमें सिखा रहा है। आगे आने वाले सभी संख्याएं यही हमें बता करके दे रहा है। तो कैटेकिज्म 2086 में जाना चाहूंगा, 2086 में। वहां पर लिखा हुआ है, इस जो पहले आज्ञा ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करना, भरोसा करना और ईश्वरीय प्रेम में रहना, इसके लिए ईश्वर ने दिया है। ईश्वर में विश्वास करना, ईश्वर में पूर्ण रूप से भरोसा करना और ईश्वरीय प्रेम से भर करके जीवन बिताना, इसके लिए ये पहला नियम ईश्वर ने दिया है। इसका मतलब है विश्वास, भरोसा और प्रेम के विरुद्ध में जो कुछ हम लोग करते हैं वो सब पहली आज्ञा का उल्लंघन है। और इस कारण जो विश्वास के खिलाफ, अगर विश्वास संबंधी कोई भी बात, चाहे बाइबल का कोई वचन हो, चाहे अन्य कोई भी बात हो, उसमें अगर हम शक करते हैं, इसका मतलब अविश्वासी बन रहे हैं, या हम लोग ईश्वर में पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर रहे। ईश्वर ने वचन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमें वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है हम इस पहली आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तो इसी से कई प्रकार का पाषंडताएं, हेरेसी जिसे कहते हैं, उत्पन्न हुआ है। और सीसम, जो फूट, जो कलीसिया में जो फूट आया, सीसम कहते हैं, ये सब इससे उत्पन्न हुआ है। ईश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने विचारधारा में चलना, ईश्वर के वचन में नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अपने बुद्धि, अपनी शक्ति पर चलना, इसी को ही तो कहते हैं। जो पाषंडी लोग, जो सत्य कलीसिया ईसा मसीह ने जो स्थापित किया, उसको छोड़ करके जाना, अपने इच्छा के अनुसार जा रहे हैं, वचन को अपने इच्छा के लिए, अपने मर्जी के लिए, अपने जरूरत के अनुसार मोड़ मरोड़ करके बोलना, ये सब इस पहली आज्ञा का उल्लंघन है, पाप है। दूसरी बात है, कई लोग ये बोलता है पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, कैथोलिक कलीसिया में कई ऐसा नियम बनाकर रखा हुआ है, सब मनुष्यों का बनाया हुआ नियम है, तो इसलिए उसका सुनने की जरूरत नहीं है। ईसा मसीह में भी केवल विश्वास कर लो, ये बोल दो मैं ईसा में विश्वास करता हूं, बस तुम मुक्ति प्राप्त किया। इस प्रकार का, इस पाप का प्रशंसन करते हैं। अपनी बुद्धि, मैं जो बोल रहा हूं वो सब सही है, और पाप स्वीकार नहीं करने से भी स्वर्ग जाएगा, मिस्सा बलिदान में नहीं जाने से भी चलेगा। कोई लोग बोलते हैं चर्च ही जाने की जरूरत नहीं, ये चर्च सब मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ है, तो इसलिए वहां पर भी जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठकर प्रार्थना करो। इस प्रकार का प्रशंसन, ये पाप मनुष्य को नरक लेके जाने वाला है। यदि हमारे मन में इस प्रकार का कोई विचारधारा आया है, हमें उसके लिए माफी मांगना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2092 में इसके विषय में हमें सिखाते हैं। सबसे पहले हमें ईश्वर की आराधना करना, सबसे पहला स्थान प्रभु को देना। डिट्रोनोमी चैप्टर 6 वर्स 13 के अंदर, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 13 के अंदर प्रभु यही कहते हैं, सारे हृदय मन आत्मा से केवल ईश्वर की आराधना करना चाहिए। अर्थात हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति, हमारी बलि, ये सब प्रभु का वो आदर सम्मान करने के लिए ही है। आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और याचनाएं समर्पित करते हैं, और पाए हुए सारे वरदानों के लिए अपने को, जो पाए हुए चीजें हैं उनमें से कुछ अर्पित करते हैं, बलि अर्पित करते हैं। ये सब उस ईश्वर को पहला स्थान देने के लिए हम एक चिन्ह के रूप में, एक प्रकार ये बोल सकता है, हम इस्तेमाल करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 51:17 के अंदर, Psalm 51:17 में, वहां पर
दाऊद जब पाप किया था, नातान उनके पास आकर के उन्हें बताया तुमने क्या किया। तब नातान के सामने दाऊद रोते हुए, विलाप करते हुए अपने पापों को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं और पाप को छोड़ करके कच्चा जीवन जीने का वह निर्णय करते हैं। और उस स्तोत्र के अंदर दाऊद कहते हैं, तू मेरे बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता, लेकिन मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। इसके बाद कहते हैं, तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। इसका मतलब हमें पश्चातापी दीनहीन हृदय के साथ प्रभु के सम्मुख जाना है। इस प्रकार पश्चातापी दीनहीन हृदय को हमें प्रभु के लिए अर्पित करना है। वो सबसे उत्तम एक आराधना, एक प्रार्थना, एक बलि हम ये बोल सकता है। तो ईश्वर को हमारा वो पश्चातापी दीनहीन हृदय को समर्पित करना, पहला स्थान प्रभु को देना और प्रभु से जुड़ करके रहना। इसके लिए जो भी बाधक है उसको अपने जीवन से हटाना है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 24 में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24 के अंदर प्रभु कहते हैं, तुम्हें ईश्वर और जो मामोन अर्थात धन, इन दोनों को एक साथ रख नहीं सकता। किसी एक व्यक्ति को, एक वस्तु को आपको प्रथम स्थान देना पड़ेगा। अगर ईश्वर को अगर आप प्रथम स्थान देता है तो आपको धन को, अन्य चीजों को दूसरे स्थान, तीसरे स्थान आपको हटाना पड़ेगा। प्रथम स्थान किसको दे रहा है उसके ऊपर है। तो दोनों को एक ही समान आप प्रथम स्थान नहीं दे सकता। जो प्रथम स्थान ईश्वर के अलावा किसी और को आप लाकर के रखता है उसको मूर्ति कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2113 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से ये मूर्ति पूजा क्या है इसके विषय में बता करके दे रहा है। 2113 वहां पर लिखा हुआ है, जो ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर बनाना, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर का स्थान पर रखना। जो प्रथम स्थान हमारे जीवन में यदि ईश्वर को नहीं दिया तो उस स्थान पर जिसको भी रखा है उसको मूर्ति कहते हैं। और कई जैसे प्रोटेस्टेंट कलीसिया सब सिखाते हैं, जो कैथोलिक चर्च के अंदर जो मूर्तियां रखता है, चाहे संतों का है चाहे प्रभु का, वो मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति बनाने के लिए आज्ञा ईश्वर ने दिया, कलाकारों को कलाकृति बनाने का कृपा ईश्वर ने दिया। उनको बनाना या उनको रखना वो मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि मूर्ति पूजा वो है जो ईश्वर को जो स्थान देना चाहिए उस स्थान पर तुमने जिसको दिया वो है मूर्ति पूजा। कई लोग ईश्वर में विश्वास नहीं, ज्योतिष में विश्वास है, मैजिक में, राशि में, और कई भविष्य वक्ताओं के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, झाड़ू फूक के लिए जाते हैं। यह सब अंधविश्वास का कर्म है। इस प्रकार का अंधविश्वास का कर्म जो ईश्वर के विरुद्ध है उसको करना ही मूर्ति पूजा है, पाप है। और कई लोग ईश्वर के जो भक्त वस्तु हैं, पवित्र वस्तु हैं, उसका अनादर कर रहे हैं, जिसे हम लोग सैक्रिलेजस कहते हैं। इस प्रकार का वस्तुओं का जो लोग क्रूस को स्वीकार नहीं करते हैं, क्रूस की निंदा करते हैं। कुछ लोग माता मरियम का निंदा करते हैं, अंडे का चिल्का पता नहीं क्या क्या बोलता है। यह सब के सब प्रथम नियम का, पहला नियम का उल्लंघन है। 2129 के अंदर
कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2129 2129 के अंदर यहां पर हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 के अंदर वाक्य 4 से पढ़ते हैं, तो किसी भी मूर्ति नहीं बनाना, जल के ऊपर हो या जल के आकाश का पक्षी, किसी भी चीज का मूर्ति नहीं बनाना, ना उसके सामने दंडवत करना। यहां इसका क्या मतलब है? डिट्रोनमी विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 15 के अंदर भी बोला, होरेब पर्वत पर तुम मेरा रूप नहीं देखा, इसलिए मेरा ईश्वर का रूप तुम बनाओगे नहीं। इस प्रकार कई नियम हमें पुराने विधान के अंदर मिलता है जो मूर्ति के खिलाफ लिखा हुआ, जिस वचनों को उठा करके लोग सिखाते हैं, इसका मतलब मूर्ति बनाना पाप है। लेकिन वहीं पर हम लोग पुराने विधान के अंदर भी देखते हैं, ईश्वर ने कांसे का मूर्ति बनाने के लिए कहा, केरूबों को बनाने के लिए कहा, इस प्रकार अनेकों मूर्तियों को बछड़ा बनाने के लिए कहा। सुलेमान ने अपने मंदिर में इसलिए बछड़ों का मूर्ति बनाकर रखा। तो ईश्वर ने बोला, उसके अनुसार उन्होंने उसे बनाया। तो मूर्ति पूजा और मूर्ति बनाना, इसके विषय में जो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 से जो लिखा हुआ वाक्य में क्या मतलब है, इसको कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं। वाक्य 29 से किसी भी चीज का, वस्तु का तुम मूर्ति नहीं बनाओ, ये जो बोलने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? जो विधिवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 15 और 16 में जैसे प्रभु ने कहा, होरेब पर्वत पर जब मैंने दर्शन दिया तुमने मेरा कोई रूप नहीं देखा, इसलिए तुम कोई रूप, ईश्वर का रूप नहीं बनाना। ईश्वर है बोल करके किसी ऐसा रूप बना करके उसकी आराधना, उसके सामने दंडवत नहीं करोगे। इसका मतलब यह नहीं है तुम कोई मूर्ति ही नहीं बनाना, ये बोला है। अब कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2131 के अंदर लिखा हुआ है, 7th सिनड जो हुआ था निसिया में, 787 में, जो निसिया में जब 7th जो सिनड हुआ था, महासभा जो हुआ था, वहां पर इसके विषय में चर्चा हुआ। तब वहां पर बोला, ईसा मसीह में हम लोग ईश्वर को देखते हैं, इसलिए जो पुराना विधान के अंदर देवमूर्ति नहीं बनाना, ये जो बोला हुआ जो नियम है, ईसा मसीह में हम ईश्वर को पाने के कारण उस नियम को वहां पर खारिज भी किया। 7th जो महासभा हुआ था निसिया में 787 में, 787 में, उसमें इस नियम जो पुराना विधान का, उस नियम को खारिज किया। ईसा मसीह का, ईशा माता मरियम का, स्वर्गदूतों का, संतों का, सब मूर्ति बनाने का अनुमति इसके द्वारा कलीसिया को मिला है। तो वो उसकी पूजा करने के लिए या ईश्वर के स्थान पर रखने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए जी करके जिसने प्राण अर्पित किया, उनका आदर सम्मान करने के लिए, मात्र इसको आदर सम्मान करने के लिए ये मूर्ति है। इसके अंदर कहीं ईश्वर की आराधना, उसका जो आराधना का जो खंडन नहीं कर रहा है या मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है। यहां पर नियम बना करके कलीसिया में दिया है, आप मूर्ति रख सकता है, ईश्वर के स्थान पर नहीं, बल्कि वो संतों का आदर करने के लिए। तो पहली आज्ञा में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, उसको भी सुन करके हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। सबसे पहले ईश्वर की आराधना करना, प्रथम स्थान ईश्वर को देना, ईश्वर के स्थान पर किसी और व्यक्ति, वस्तु, किसी को न रखना, ये जो नियम, और उसी नियम के अंदर मूर्ति पूजा, ये नियम भी उसी में सम्मिलित है। जो ईश्वर को आराधना नहीं करना, इसका मतलब वो मूर्ति पूजा हो गया। इसलिए दो नियम नहीं, एक नियम के रूप में कैथोलिक कलीसिया के अंदर है।
संत अगस्तिन ने 10 आज्ञा को इस प्रकार का विभाजित कर करके दिया। इसका मतलब 4वीं सदी से कलीसिया मानने वाला 10 आज्ञा कैथोलिक कलीसिया जो है उसके अंदर पहली आज्ञा में ही ईश्वर की आराधना करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, ये एक नियम के रूप में मिला हुआ है। उसके अनुसार हमें देखना है यदि हम पहला स्थान ईश्वर को दिया है तो क्या हम रोज व्यक्तिगत प्रार्थना और घर में 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना होता है कि नहीं, रोज हम लोग बाइबल पढ़ता है कि नहीं, प्रार्थना के समय पर नींद आना, प्रार्थना नहीं करना या रोज बाइबल नहीं पढ़ना, ये सब पहली आज्ञा का उल्लंघन है। ईश्वर की स्तुति आराधना करने में, हाथ उठाने में कई लोगों को घुटना टेकने में, दंडवत करने में तब लज्जा आता है। इसका मतलब ईश्वर का पहला नियम का विरुद्ध है। अगली बात है ईश्वर में पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करना। इतवार को नौकरी नहीं करना है, लेकिन हम सोच रहे हैं अगर हम काम नहीं करेगा तो कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा पिएगा। अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति पर भरोसा करना, ईश्वर पर विश्वास, भरोसा नहीं, ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं करना। अन्य मूर्ति, देव मूर्ति जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना, चाहे वो किसी संत का क्यों ना हो, चाहे किसी बाबा, किसी अन्य देवी देवताओं का क्यों ना हो, यदि ईश्वर के स्थान पर ईश्वर से बढ़कर के उनको मान रहा है वो बहुत बड़ा पाप है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, ताबीज, शगुन विचारना, किसी दिन को ऐसा ऐसा मानना, यह सब पहली आज्ञा का उल्लंघन है। शैतान का पूजा करने वाला ब्लैक मास, ईश्वरीय तत्वों को, स्वर्गीय तत्वों को, संतों को अनादर देना, चाहे वो रोजरी माला हो, क्रूस हो, बाइबल हो या किसी संतों का तस्वीर क्यों ना हो, इसका अनादर करना ये पहली आज्ञा का उल्लंघन है। ईश्वर से बढ़कर के मनुष्यों को या किसी लीडर को, किसी ऐसा व्यक्ति को आदर सम्मान देना, उनका कहना मानना। कई ऐसा व्यक्तित्व के पीछे किसी गुरु, धर्मगुरु, वो जो बोल रहा है उसके पीछे चलना, वो जो झूठे सिखा रहा है उसका अनुसरण करना, उसमें विश्वास करना, ये भी पाप है, पाप स्वीकार करना पड़ता है। अयोग्य रीति से पाप की अवस्था में परम प्रसाद को ग्रहण करना वो भी बहुत बड़ा पाप है। कलीसिया का रोक टोक के बावजूद जाकर के परम प्रसाद को ग्रहण करना ये बहुत बड़ा आत्मामारू पाप है। भक्ति के साथ परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, उसके सामने दंडवत नहीं करते हैं, हंसी मजाक बातचीत करते हुए या मोबाइल सुनते हुए इस प्रकार, या अशोभनीय वस्त्र धारण करते हुए या उपवास ना करते हुए परम प्रसाद को ग्रहण करना, यह सब पाप है। ईश्वर का वचन सुनने के लिए, रिट्रीट में भाग लेने के लिए या बाइबल क्लासों में भाग लेने के लिए आप जा सकता था लेकिन नहीं जाना, इसका मतलब ईश्वर को पहला स्थान आपने नहीं दिया है। कैथोलिक कलीसिया के द्वारा जो विश्वास सत्य जो दिया है उसके खिलाफ बोलना, उसमें विश्वास करना नहीं करना, या अन्य कलीसियाओं के द्वारा जो सिखा रहा है उसमें विश्वास करता है, ऐसी ऐसी बातें हैं, सब पहली आज्ञा का उल्लंघन है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने अंतःकरण की जांच करें, क्या हम ईश्वर को पहला स्थान देता है कि नहीं। याद कीजिए, ईश्वर के स्थान पर हम अन्य किसी वस्तु, नौकरी, पढ़ाई, जिसके कारण हम मिसा में नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना नहीं होते हैं, क्या कारण है? पहला स्थान आप ईश्वर को नहीं दिया। याद कीजिए, जीवन में ईश्वर को कितना हम प्यार करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, बाइबल में, वचन में कितना विश्वास करते हैं। प्रभु ने जो कलीसिया स्थापित किया, उसके अधिकारी जो कहते हैं उसको कितना हम सुनते हैं।
ये सब पहली आज्ञा का उल्लंघन। हम उसके लिए पाप स्वीकार करेंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे। हम सबों को इस 40 काल में पहली आज्ञा का जब जब हमने ऐसा उल्लंघन किया उसके लिए पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए जीवन में पहला स्थान प्रभु को देने का निर्णय करना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।